नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आप जानते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है बिहार सरकार के खिलाफ। समान काम समान वेतन को लेकर पटना हाई कोर्ट से जब जीत मिली तो बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और ये लड़ाई उनकी लंबी चली है। एक बार फिर बिहार के नियोजित शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है, लेकिन इस बार मामला दूसरा है। इस बार मामला यह है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों ने आरोप लगाया है सरकार पर कि सरकार जातीय आधार पर शिक्षकों का वर्गीकरण कर उन्हें वेतन भुगतान कर रही है। नियोजित शिक्षकों का आरोप है कि पहले सरकार ने छात्रों को जातीय आधार पर बांट दिया, अब शिक्षकों को जातीय आधार पर बांट दिया और शिक्षक संघ जो है इस पर चुप नहीं रहेंगे और वे आंदोलन करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा हैं। वो बताएंगे कि पूरा मामला क्या है और क्या तैयारी है, क्या फिर किसी नए आंदोलन की तैयारी है सरकार के खिलाफ, बताइए। 3 तारीख को डायरेक्टर के द्वारा पत्र जारी किया जाता है कि बिहार के शिक्षकों के भुगतान करने के लिए एससी और जनरल कैटेगरी के 2 तरह के शिक्षक निर्धारित कर दिए जाएंगे और उस आधार पर उनको वेतन मद का भुगतान किया जाएगा। इसी सिलसिले में सीतामढ़ी जिला के डायरेक्टर के द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा पत्र जारी कर दिया जाता है कि वैसे एससी कैटेगरी के शिक्षकों की सूची मांग ली जाती है पूरे जिले भर की कि वो जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए कि भुगतान का कार्य तेजी से किया जाए। इस बात से पूर्णतः साबित होता है कि शिक्षकों की अब जाति के अनुसार वेतन भुगतान करने की कहीं ना कहीं रणनीति सरकार के द्वारा बनाई जा रही है और ये शिक्षकों की एकता जो दिखाई दी है उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह बिहार के सभी शिक्षकों ने अपने हकूक के लिए लड़ाई लड़ी और जाति धर्म से ऊपर उठ करके अपनी एकता के बल पे बिहार सरकार को पराजित करने के ओर अग्रसर है। बहुत जल्द हमें आशा है कि सुप्रीम कोर्ट से समान कार्य समान वेतन मिलने जा रहा है। तो सरकार ने साजिशन इस तरह का पत्र जारी किया है और वो शिक्षकों में जातीय आधार पर विभेद पैदा करने का कार्य किया है, जिसके विरोध में बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक आंदोलन करने के लिए विवश होंगे अगर इस तरह का तुगलकी फरमान सरकार के द्वारा जारी होता है। तो अभी तक हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि सरकार इस पे स्पष्टीकरण कुछ जारी करने वाली है। जैसे सीतामढ़ी के कार्यक्रम पदाधिकारी ने अपना जारी किया है कि जब तक स्पष्ट दिशा निर्देश में प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक इस पत्र को वो अपना स्थगित रखने का आदेश जारी किए हैं। शिक्षा बिहार की बड़ी जरूरत रही है। बिहार के विकास के लिए शिक्षा बड़ा जरूरी विषय रहा है, बहुत बड़ी जरूरत रही है। शिक्षा किसी भी राज्य के लिए, राज्य के विकास के लिए शिक्षा बड़ी जरूरत होती है। लेकिन अब बिहार में शिक्षा सिर्फ विकास की जरूरत नहीं है बल्कि राजनीति की खुराक बन गई है। शिक्षा का मुद्दा जो है बड़ा राजनीतिक खुराक है। क्या आपको लगता है कि शिक्षा जो है बिहार के लोगों की दुखती रग है और उससे किसी को कोई राजनीतिक फायदा होने वाला है? बिल्कुल निसंदेह। जिस तरह सरकार का रवैया नजर आ रहा है, पहले छात्रों को जाति के आधार पे आपस में बांट दिया गया। जनरल कैटेगरी का भुगतान दूसरे मद से होगा, एससी कैटेगरी का भुगतान होगा। उसी तरह शिक्षकों को भी जाति में बांट करके एक बड़े राजनीतिक लाभ लेने की मंशा नजर आ रही है। लेकिन हो सकता है, हमें तो समझ में ये आ रहा है कि 80% शिक्षकों की जो नाराजगी झेलना पड़ेगा सरकार को। ये कुछ शिक्षकों को अलग से वेतन मद बनाने का जो प्रक्रिया चल रही है, इसके विरोध में बिहार के 80% शिक्षक खड़े हो जाएंगे और सरकार की जो एक गलत रणनीति है इसके खिलाफ में हम आंदोलन भी करेंगे और न्यायालय भी जाने के प्रयासरत है। क्योंकि संविधान में कहीं वर्णित नहीं है कि शिक्षक हो या कोई भी कर्मी हो उसको जाति के आधार पर उसका वेतन भुगतान किया जाए। ये बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है। इसके विरुद्ध में न्यायालय का भी शरण में हम लोग जाने की तैयारी करेंगे। 1.5 दशक में यह दावा किया जाता रहा है कि बिहार में शिक्षा जो है दुरुस्त हुई है। तमाम तरह की सरकारी योजनाएं रही हैं, मिड डे मील हो, पोशाक योजना हो, कई तरह की और सरकारी योजना है जिनके सहारे यह सरकार का दावा रहा है कि बिहार में शिक्षा की स्थिति जो है वो पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। आपको क्या लगता है, अब बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं उनका क्या मानना है कि सरकार के दावों और उसकी हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला है और क्या हुआ है इन 1.5 दशकों में शिक्षा को लेकर सरकार की ओर से? सरकार मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान न देकर के सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। उसके द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती है, चाहे वो छात्रों को दिया जाए या गार्जियनों को दिखावे का, कह सकते हैं कि एक आईवास का काम करती है। लोगों को कह देती है कि हम छात्रों को छात्रवृत्ति देंगे, हम छात्रों को पोशाक राशि देंगे, निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध करा देंगे, हम
उच्च वर्ग या कह सकते हैं कि मध्य विद्यालय के छात्राओं को जो 6 to 8 क्लास की छात्राएं हैं उनके लिए सैनिटरी नैपकिन देने का काम करेंगे। लेकिन उसकी जमीनी हकीकत क्या है? 75% अटेंडेंस पूरा होगा तब जाकर के देंगे। ये कहां तक न्याय संगत है? जो लड़की जिसको आवश्यकता है उस 75% सैनिटरी नैपकिन करने के लिए उनका अटेंडेंस की आवश्यकता हो जाती है। उनको अगर पोशाक देना है तो उनको 75% अटेंडेंस आवश्यक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में असुविधा होती है और 100% जो बच्चे हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता है और सरकार दिखावे का, आंखों में धूल झोंकने का काम करती है। वो जमीन पे छात्रों को लाभ न दे करके वो सिर्फ मीडिया के द्वारा अपना क्रेज अच्छा करके और जनता को प्रलोभित करने का कार्य। उपेंद्र कुशवाहा लंबे वक्त से बिहार में शिक्षा सुधार की बात करते रहे हैं और अब तो एनडीए से अलग होने के बाद शिक्षा सुधार को उन्होंने बड़ा राजनीतिक हथियार बनाया है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई वो शिक्षा सुधार के प्रति गंभीर हैं या फिर एक महज राजनीतिक हथियार है शिक्षा सुधार उनका? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र में शिक्षा मंत्री के पद पे थे और पद पे रहते हुए भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि शिक्षा में सुधार होनी चाहिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने कार्य क्या किया? ये तो वही बात होती है कि दूसरे के ऊपर सिर्फ आरोप लगा देना और उसके लिए वोट बैंक की राजनीति करना। जब आपको जिम्मेवारी मिली है, अपने जिम्मेवारी का अच्छे तरीके से निर्वहन नहीं किए, आज किसी कारण से आप उस पद से अलग हट गए, राजनीतिक कारण हो, जिस गतिविधि के कारण हो, लेकिन आपने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया और उसके बाद आप आरोप लगाते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो एक शिक्षा को एक राजनीतिक हथकंडा बना लिए जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। बिहार के नियोजित शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में समान कार्य समान वेतन की लड़ाई लड़ी, लेकिन क्या विपक्ष के किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने इस आवाज को क्यों नहीं बुलंद किया कि जो व्यक्ति एक ही विद्यालय में पढ़ाता है उसको किसी को 10,000 रुपया महीना मिलता है, किसी को 70,000 रुपया महीना मिलता है? क्या विपक्ष के नेताओं को महज दिखावा करना है राजनीति करने के लिए? उनको समझ में नहीं आता है कि उस गरीब घर का लड़का अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? वो मरता है तो उसको 4 लाख रुपया मिलता है, जो एक आम व्यक्ति सड़क पर दुर्घटना में मर जाए तो उसको भी गवर्नमेंट के तरफ से मिलता है। अनुकंपा समाप्त कर दी गई है, यानी पेंशन तो अब दे ही नहीं रहे हैं हम नियोजित शिक्षकों को, अब अनुकंपा भी नहीं हासिल हो पाएगा। हमारे मौत के बाद हमारे परिवार का देखने वाला कोई नहीं होगा। 4 लाख रुपया जिस मद से मिलता है एक आम नागरिक को, वो सरकारी सेवा करने वाले नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा। यानी पक्ष क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, कहीं से भी ये गरीब और पढ़े लिखे शिक्षित जो नियोजित शिक्षक बने हैं बिहार में 4 लाख के करीब इनकी संख्या है, इनके परिवार के बारे में सुधि लेने वाला कोई नहीं। ये सिर्फ धोखा देने का काम करते हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इनका लाभ जनता को मिले, गरीब छात्रों को मिले, क्योंकि इनकी एक राजनीति है। गरीब घर के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते कौन है? आखिर गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ते हैं। इनके बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। तो गरीब घर का बच्चा जब पढ़ेगा तो उसका उत्थान रोकने के लिए एक साजिशन ये सरकार के द्वारा किया गया है। हम हमेशा मांग करते हैं कि अधिकारी का बच्चा, जनप्रतिनिधि का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़े, आपसे अलग से निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं। आनंद जी आपसे अंतिम सवाल है कि समान काम समान वेतन का मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला आना बाकी है। अगर मेरी जानकारी सही हो तो सुनवाई पूरी हो चुकी है, सिर्फ फैसले का इंतजार है। तो कितनी उम्मीद है कि फैसला नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आएगा, सरकार के पक्ष में आएगा? सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीद है? जिस तरह पटना हाई कोर्ट से बिहार के नियोजित शिक्षकों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला आया था, उसी तरह हम पूरी तरह आशान्वित हैं कि बिहार के 3,70,000 नियोजित शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक फैसला आने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से। और देर है अंधेर नहीं है, इस उम्मीद के साथ हम लोग आशान्वित हैं कि न्याय की जीत होगी, क्योंकि समान कार्य समान वेतन संविधान के मूलभूत चीजों में से है और वो हमें हासिल होगा, ऐसा हम पूर्णतः आशान्वित हैं। तो ये थे बिहार परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा जी, जो बात कर रहे थे और बता रहे थे। दरअसल बिहार के नियोजित शिक्षकों ने एक बार फिर इस धमकी के साथ, इस आरोप के साथ यह धमकी दी है कि वो एक बार फिर आंदोलन करेंगे। उनका आरोप है कि सरकार पहले छात्रों को जाति में बांट चुकी है, अब शिक्षकों को जातीय आधार पर वेतन देकर जाति में बांट रही है। तो एक बार फिर बिहार के नियोजित शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हम बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचें।
और प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद।